बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास लाहौर बोर्ड, हम चैप्टर नंबर 12 वेव्स हमारा कंटिन्यू था। टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स नेक्स्ट हमारा टॉपिक है। देखिए, मैकेनिकल वेव्स की टाइप्स, असल में मैकेनिकल वेव्स जो है वो दो मेन टाइप्स के ऊपर होती है, यानी कि इसकी दो टाइप्स होती हैं बेसिकली। मैकेनिकल वेव्स पीछे हमने पढ़ा था, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तो मैंने आपको बता दिया था, जिनको मटेरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, उसके लिए मैंने वर्ड भी बता दिया था आपको। रोनाल्ड मैकडोनाल्ड इज़ वेरी अगली एक्सेप्ट जेली, ठीक है, जिसमें से कि हम जो है वो रेडियो वेव्स और बाकी माइक्रोवेव्स, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज, गामा रेज, वो पूरी एक मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। तो अब आ जाती है हमारे पास मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स होती हैं जिसमें के जिनको ट्रैवल करने के लिए, आगे जाने के लिए किसी न किसी मटेरियल मीडियम की ज़रूरत होती है। तो ऐसी वेव्स जो होती हैं वो मैकेनिकल वेव्स कहलाती हैं। मैकेनिकल वेव्स की दो टाइप्स होती हैं। एक होती है मैकेनिकल वेव में ट्रांसवर्स वेव्स, और दूसरी होती हैं, इनको कंप्रेशनल वेव्स भी कहते हैं या फिर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी कहते हैं। मैं उसकी वजह भी बता देता हूं कि आपको ये क्यों इनको कंप्रेशनल वेव्स भी कहा जाता है या फिर कंप्रेशनल वेव्स। देखिए, ट्रांसवर्स वेव्स किसे कहते हैं कि ऐसी वेव्स जिसमें पार्टिकल मीडियम के वो राइट एंगल पे वाइब्रेट करते हैं टू द वेव्स ट्रेवलिंग। मतलब जिस डायरेक्शन में वेव्स ट्रेवल कर रही हैं, पार्टिकल्स उसके परपेंडिकुलर होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर ये आपके पास एक पानी का टब है, आप ये इसके अंदर, और आप एक पेंसिल लेते हैं और ऊपर से नीचे की तरफ इसको ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ मूव करते हैं बार बार। जब आप ऐसे मूव करेंगे तो गौर करें कि आपके इधर वाटर में वेव्स प्रोड्यूस होंगी और वो वेव्स ऐसे प्रोड्यूस होंगी। अब देखें कि आप जो वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं वो कैसे हो रही हैं, ऐसे, और पार्टिकल्स कैसे मूव कर रहे हैं, ऐसे। तो ये एक दूसरे के क्या हो गए, परपेंडिकुलर हो गए, 90 के एंगल पे हो गए। तो ऐसी वेव्स जो होती हैं वो ट्रांसवर्स वेव्स कहलाती हैं। और ये जो दोनों का परपेंडिकुलर होना होता है, ये वजह बनती है कि बड़ी सिग्निफिकेंट, बड़ी वाज़ेह वजह है कि पार्टिकल्स जो है वो अपनी जगह नहीं छोड़ते, बल्कि अपनी जगह पे वाइब्रेट करते हैं विदाउट लिविंग देयर मीन पोजीशन। मीन पोजीशन नहीं छोड़ेंगे, अपनी जगह पे वाइब्रेट करेंगे, आगे चले जाएंगे, अपनी जगह पे वाइब्रेट करेंगे, आगे चले जाएंगे, आगे से आगे वाइब्रेट करते हुए आगे चले जाते हैं। सो ये जो है ना अपनी जगह नहीं छोड़ते। तो ऐसा जो वेव्स होती हैं वो ट्रांसवर्स वेव्स कहलाती हैं। दूसरी होती है लॉन्गिट्यूडनल या कंप्रेशनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल या कंप्रेशनल वेव्स क्या है कि जिस तरफ पार्टिकल्स मूव कर रहे होते हैं, वेव्स भी उसी के साथ साथ उसी डायरेक्शन में, इन द सेम डायरेक्शन। इसमें क्या था, परपेंडिकुलर। जो वेव्स हैं और जो पार्टिकल्स हैं वो दोनों एक दूसरे के साथ 90 की डिग्री पे होते हैं, इसलिए वो ये परपेंडिकुलर होते हैं। और इसमें पैरेलल होते हैं, जिधर वेव्स जा रही हैं उधर ही पार्टिकल्स की मूवमेंट भी होगी। अब जो वाटर वेव्स है वो मैंने आपको एग्जांपल दे दी कि वाटर वेव्स जो होती है वो ट्रांसवर्स वेव्स की एग्जांपल है। जैसे पानी के अंदर वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, तो अगर आप खड़े हुए हैं, आप पानी के अंदर जो है किसी तालाब के करीब पानी में जैसे पत्थर फेंकेंगे तो आप देखेंगे कि वो आगे वेव्स उसके अंदर प्रोड्यूस होंगी। अब पत्थर ऊपर से नीचे परपेंडिकुलर उसके अंदर गिरता है आके, और वेव्स जो है वो आगे की तरफ मूव करती हैं, तो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाती हैं। पैरेलल वेव्स में जो है ना वो बेस्ट एग्जांपल हमारे पास साउंड वेव्स की होती है, जो आपको समझाया जा सकता है। साउंड वेव्स ऐसी वेव्स होती है जो कि वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होती है, आगे साउंड में चैप्टर में आप पढ़ लेंगे। ये एक इस तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे ट्यूनिंग फॉर्क कहते हैं। ये ट्यूनिंग फॉर्क लेबॉर्ट्रीज में यूज़ होता है, हम इसे साउंड प्रोड्यूस करने के लिए। इसे जैसे ही इस हिस्से को प्रॉन्ग्स कहा जाता है, ये प्रॉन्ग्स होते हैं। जैसे ही इसको रबर पैड के ऊपर मारा जाता है तो इसके प्रॉन्ग्स वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। लेट्स सपोज
कि हमने इसको इनिशियली तौर पर ये ओ पॉइंट पे है, जैसे ही हमने इसको किसी रबर पैड के ऊपर मारा तो ये वाइब्रेट करना शुरू हुए, तो ये यहाँ से ओ से ए की तरफ जाएंगे, ए से ये बी की तरफ, तो इनकी जो मूवमेंट होगी वो होगी ओ से ए से बी, बी से ओ, इस तरीके से ये बार बार इसके दरमियान में मूव करते रहेंगे। अब आप गौर से देखें, जब तो पार्टिकल्स जो हैं ये ओ से ए की तरफ जाएंगे, ये इसके प्रॉन्ग्स ओ से ये बी की तरफ चले गए, जब ओ से बी की तरफ जाएंगे तो जो यहाँ पे जितने भी एयर के मॉलिक्यूल हैं, जहाँ जितनी भी एयर होगी उसके मॉलिक्यूल्स के ऊपर क्या करेगी ये दबाव को बढ़ा देंगे, तो वहाँ पे एयर मॉलिक्यूल्स के ऊपर दबाव ज़्यादा आ जाएगा, प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, बड़ा ज़्यादा। जब ये बी से होता हुआ ओ से होता हुआ ए की तरफ जाएगा तो यहाँ पे जो एयर के मॉलिक्यूल जो इसके यहाँ पे जो यू मूव कर रहा था इस तरफ जो है ना वो थोड़ा सा रिलैक्स कर देंगे, फिर दोबारा ये आगे आएगा बी से, क्योंकि वाइब्रेट बार बार कर रहा है तो ये यहाँ पे कंप्रेशन से ज़्यादा बढ़ा देंगे, फिर रिलैक्सेशन, या जहाँ पे ये तो बड़े ही ज़्यादा करीब या प्रेशर ज़्यादा होता है उसे कंप्रेशन कहते हैं, ये रेयरफेक्शन है, ये कंप्रेशन है, ये रेयरफेक्शन है, ऐसे ही कंप्रेशन रेयरफेक्शन कंप्रेशन रेयरफेक्शन, इससे जो वेव्स हैं वो आगे की तरफ मूव करती रहती हैं। अब जब ये इस तरीके से कंप्रेशन रेयरफेक्शन से मूव करती हैं तो लिहाजा इनको कंप्रेशनल वेव्स कहा जाता है। और आप गौर करें कि जो प्रॉन्ग है ये किस तरफ मूव कर रहे हैं, इस तरफ, और वेव्स भी किस तरफ मूव कर रही हैं, इसी तरफ, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गई, पैरेलल हो गई, तो इसलिए ये जो है ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स या फिर कंप्रेशनल वेव्स कहलाती हैं। अब इनकी बेस्ट एग्जांपल जो है वो साउंड वेव्स हैं। जब अगर मैं बात कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, तो मेरे मुंह से जो अल्फाज निकल रहे हैं ये एक प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं एयर कॉलम के ऊपर जो हवा मौजूद है। सो ये एक प्रेशर के साथ एक आगे, फिर थोड़ा देर रिलैक्स होके फिर आगे, फिर रिलैक्स होके आगे, ऐसे पैरेलल टू पैरेलल आगे की तरफ मूव करते हैं, और आगे जो भी लिसनर है, सुनने वाला है, उसके कान तक ये पहुंच जाते हैं। तो साउंड वेव्स जो है वो कंप्रेशनल वेव्स की एग्जांपल है। सो बहुत बड़ा जो डिफरेंस है मेन वो मैंने बता दिया आपको, यही डिफरेंस होता है और यही आपने याद रखना है कि ट्रांसवर्स वेव में पार्टिकल्स और वेव एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, जबकि कंप्रेशनल वेव्स में पार्टिकल और वेव्स एक दूसरे के पैरेलल ट्रेवल करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखें, 12.3 टर्म्स एंड पैरामीटर्स ऑफ वेव्स। सो बेसिक टर्म्स जो के यूज होती हैं हम इनमें वेव्स के लिए। तो सबसे पहले ये देखें, ये हमारे पास कौन सी वेव्स होती हैं, ये हमारे पास वेव्स हैं ट्रांसवर्स वेव्स, और ये वेव्स हैं कंप्रेशनल वेव्स। ट्रांसवर्स वेव्स में देखें ये जो ऊपर की तरफ हिस्सा होता है, जो ऊपर वाला हिस्सा, ये क्रेस्ट कहलाता है, इसका मतलब ये भी क्रेस्ट है और ये भी क्रेस्ट है, और ये जो नीचे वाला हिस्सा है ये ट्रफ कहलाता है, ये भी ट्रफ है और ये भी ट्रफ है। पहला क्रेस्ट और ट्रफ, यानी कि क्रेस्ट क्या हो गया, क्रेस्ट इज द रीजन ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स अबव द मीन पोजीशन। ये देखें ये मीन पोजीशन है स्ट्रेट की, और इससे ऊपर वाला हिस्सा जो है ना वो क्रेस्ट है, और जो बिलो होगा द मीन पोजीशन वो ट्रफ कहलाता है। इसी तरह कंप्रेशंस, ये कंप्रेशन है, ये रेयरफेक्शन है, ये कंप्रेशन है, और ये आगे रेयरफेक्शन, और ये ऐसे ही चलते रहेंगे, इसी तरीके से मूव करते रहेंगे। तो कंप्रेशन क्या हो गया, ये कंप्रेशन। सो कंप्रेशन is a region in a longitudinal waves where the particles of the medium are close together। और rarefaction क्या होता है, where the particles are spread apart, एक दूसरे से, ये देखें थोड़ा फासला ज़्यादा होता है, यहाँ पे आगे ये थोड़े से कंजेस्टेड, जैसे मैंने बताया था कि ट्यूनिंग फॉर्क में वो प्रॉन्ग्स आके करते हैं तो एयर पार्टिकल्स के ऊपर प्रेशर को बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट वन इज एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है, ये मीन पोजीशन से क्रस्ट, इसका मैक्सिमम जो डिस्टेंस होता है वो एम्पलीट्यूड होता है।
या फिर ये नीचे की तरफ भी आ जाता है, वो सेम ही होता है जितना ये एम्पलीट्यूड होगा। सो एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पॉइंट ऑफ द वेव टू इट्स अनडिस्टर्ब्ड क्रेस्ट पोजिशन। ठीक है, चाहे क्रेस्ट पोजिशन आ जाए ये बिल्कुल स्ट्रेट, अगर कोई वेव जो है वो ये आ जाती है ज़्यादा, ये फॉर एग्जांपल ये वेव, ऐसी सूरत में इसका एम्पलीट्यूड ये और हाई हो गया, ये देखें ये ज़्यादा, इसका मतलब इसका एम्पलीट्यूड हाई है, ये वाली एम्पलीट्यूड ये, तो लिहाजा मीन पोजीशन से क्रेस्ट या ट्रफ का जो मैक्सिमम तक डिस्टेंस होता है वो इसकी एम्पलीट्यूड कहलाता है। सिमिलरली हम कंप्रेशनल वेव्स की भी बात करें तो जितना भी कंप्रेशनल वेव्स में कंप्रेशन और रिफ्लेक्शन की स्ट्रेंथ होती है, अब ये देखें ये है, अगर ये लाइनें यहाँ पर भी होती, ठीक है, ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा, तो ये जितना ये इसका ये आ जाएगा यही इसका एम्पलीट्यूड होगा, तो अगर ये ज़्यादा होंगे तो फिर एम्पलीट्यूड भी उतना ही हाई हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज वेवलेंथ। वेवलेंथ कहते हैं द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ्स। अब देखें क्रस्ट टू क्रस्ट, फॉर एग्जांपल ये क्रस्ट है और ये अगले क्रस्ट तक का जो फासला है इसे वेवलेंथ कहते हैं और इसे लैम्डा से डिनोट किया जाता है। यहाँ पे ट्रफ टू ट्रफ भी कह सकते हैं आप, इसको भी लैम्डा से ही डिनोट किया जाता है, ये उसकी वेवलेंथ होती है। सिमिलरली अगर आप बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की या कंप्रेशनल वेव्स की, तो फिर एक क्रस्ट से लेकर दूसरे क्रस्ट तक कंप्रेशन तक सॉरी, और एक रेयरफेक्शन से लेकर दूसरे रेयरफेक्शन तक जितना फासला है उसे लैम्डा यानी कि वेवलेंथ कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कहते हैं नंबर ऑफ वेव्स कंप्लीट इन साइकिल इन यूनिट टाइम। ठीक है, एक सेकेंड में, मिसाल के तौर पे कि ह्यूमन हार्ट बीट्स एट द रेट ऑफ 72 टाइम्स इन 1 मिनट, तो 72 टाइम्स 1 मिनट में करता है, तो इसका मतलब है कि वो 72 टाइम्स वाइब्रेट किया, यानी कि उसने पंप किया, और वो 1 मिनट में किया मतलब 60 सेकेंड्स में किया, तो 72/60 जो है ना, यानी कि नंबर ऑफ वाइब्रेशन या नंबर ऑफ पंप्स डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इन सेकेंड्स, इन दोनों को डिवाइड करेंगे, जो आंसर आ जाएगा वो आप लिखेंगे हर्ट्ज में। ठीक है, हर्ट्ज जो है वो फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है। इसके अलावा एक हर्ट्ज होता है, एक होता है साइकिल्स पर सेकेंड। ठीक है, ये दोनों जो है वो फ्रीक्वेंसी के यूनिट है। फ्रीक्वेंसी इज ऑफ अ वेव इज द नंबर ऑफ कंप्लीट वेव साइकिल। ठीक है, एक पूरा एक साइकिल, यानी कि एक बार पॉइंट ए पे है, ये है, ठीक है, पॉइंट ए पे है, बी पे है, और जितना एक साइकिल में जितना टाइम लगेगा वो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। नेक्स्ट वन इज टाइम पीरियड। टाइम पीरियड जो होता है ये फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है, जो फ्रीक्वेंसी आएगी उसका रेसिप्रोकल जो है वो टाइम पीरियड होता है, और ये नॉर्मली तौर पर सेकंड्स में लिया जाता है। ठीक है, और ये जो है ये हर्ट्ज में या फिर साइकिल्स पर सेकंड, लेकिन आपके लिए वो ना आप हर्ट्ज ही रखें जहन में। नेक्स्ट वन इज वेव फ्रंट। वेव फ्रंट क्या है? ये बेसिकली एक इमेजिनरी सरफेस होती है, ठीक है, जहाँ पे जो वेव है उसके सारे पॉइंट जो हैं वो सेम होंगे और उसकी फेज भी वाइब्रेशन की सेम होगी। मिसाल के तौर पर उसकी डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्शन, मोशन जो है वो सेम हो जाएगी। ये बेसिकली जो लीडिंग एजेस हैं वेव के, ठीक है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करते वक्त उस वक्त इसको स्टडी किया जाता है। हमारा आज तक का टॉपिक यहीं तक था, जिसमें टर्म्स एंड पैरामीटर्स ऑफ वेव्स किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।